Hey guys, welcome to our channel All Exam Place. This is पुनीत चतुर्वेदी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के इस सेशन के बारे में मैं बात करूं। 3-4 दिनों से मेरी क्लासेस अभी बंद थी। मैं आउट ऑफ इंदौर था, बाहर था अभी मैं, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। अब फिर से यहाँ पे हमारी ये करंट की क्लास, साथ ही साथ करंट के एमसीक्यूज, दोनों ही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब दोनों ही प्रकार के जो सेशंस होंगे यहाँ पर आपके फिर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में, एमसीक्यूज के साथ में। एमसीक्यूज में हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने कमेंट करा था, सर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आइए। आज के इस सेशन में मैं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लैग्स लोकेटेड? क्या बोल रहा है? जो वैली ऑफ फ्लावर्स, क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर स्थापित है? किस राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स स्थापित है? लाइक उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, एंड केरला है। 4 विकल्प हैं, देखिए और कमेंट करके जल्दी से यहाँ पे आंसर लगाइएगा। सभी लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 1982 की बात है। 1982 में ये क्या हुआ है? आपके यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हुआ है। ठीक है सर, क्या हुआ? 1982 में ये आपका नेशनल पार्क स्टैब्लिश्ड हुआ है। साथ ही साथ यूके यानी कि ये उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिलेगा। कहां पर देखने के लिए मिल जाएगा? उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसे ये एक प्रकार से अगर है तो 500 से ज्यादा फूलों की प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। 500 प्लस फूलों की प्रजातियां नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। फूलों की प्रजातियों के लिए फेमस है, ठीक है। 500 से ज्यादा फ्लावर स्पीसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इसीलिए कई बार हमने ये देखा इसको कि नाम क्या दिया गया? वैली ऑफ फ्लावर्स दिया गया है। इवन रामायण काल में तो ये भी कहा गया है कि हनुमान जी ने जो लक्ष्मण जी को बचाने के लिए क्या की थी? औषधि लाई थी, वो यहीं के जंगल से लाई थी। ठीक है, इधर के ही जंगल से उन्होंने औषधि प्राप्त करी थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982, और 500 से ज्यादा यहाँ पे फ्लावर की स्पीसीज आपको मिल जाएंगी। 500 से ज्यादा फूलों की प्रजातियां यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ में आते हैं। मधुमलाई एनिमल सेंचुरी इज फेमस फॉर, जो मधुमलाई पशु विहार है ये क्यों फेमस है? ठीक है, मधुमलाई जो पशु विहार है यह फेमस क्यों है? राइट, फर्स्ट ऑप्शन है व्याघ्र के लिए फॉर टाइगर, सेकंड ऑप्शन है गबलों बाइसन के लिए फॉर बाइसन, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे पक्षियों के लिए फॉर द बर्ड्स, एंड द लास्ट वन इज हाथियों के लिए फॉर एलिफेंट्स। तो देखिए मधुमलाई जो नेशनल पार्क है आपका, ये कहां पर है? सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। तो जो मधुमलाई नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, पशु विहार की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, ये लोकेटेड है कहां पर? तमिलनाडु में मिलेगा। कहां पर मिलेगा आपको? तमिलनाडु राज्य में मिलेगा। तमिलनाडु स्टेट में देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं 1940 की। ठीक है, 1940 1940 में ये नेशनल पार्क आपका क्या हुआ है? स्टैब्लिश्ड हो गया है। मतलब कि अगर हम इसकी स्थापना का ईयर देखेंगे तो 1940 में इसकी स्थापना की गई है, और ये फेमस है व्याघ्र के लिए, पर टाइगर्स यानी व्याघ्र के लिए क्या है? ये सबसे ज्यादा फेमस है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके लिए फेमस है? व्याघ्र के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिर नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन इज सिचुएटेड इन। अब जो गिर नेशनल पार्क है, बहुत ज्यादा न्यूज पढ़ा होगा आपने, बहुत ज्यादा इसकी मतलब न्यूज में कई बार नाम देखा होगा। इवन आपने स्टैटिक जीके के अलावा न्यूज वाले पार्ट में भी आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए फेमस है। सबसे पहली बात तो ये फेमस फॉर एशियन, क्या? एशियन लायन। और ये कहां पर लोकेटेड है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है, या असम में है? तो ऑब्वियसली ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? गुजरात में। और गुजरात में भी कहां पर देखने के लिए मिलेगा? तो ये जूनागढ़ में देखने के लिए मिलेगा। कहां पर? जूनागढ़ सोमनाथ के आसपास आएगा। कहां पर? जूनागढ़ सोमनाथ के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टेट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट हो जाएगा इसका कौन सा? तो गुजरात स्टेट यानी गुजरात राज्य में आपका लोकेटेड है, एंड 1965 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है, स्टैब्लिश्ड कब हुआ है? 1965 में। स्टैब्लिश्ड इन 1965, लोकेटेड इन जूनागढ़ सोमनाथ गुजरात। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और याद रखना है, फेमस फॉर एशियाटिक लायन, और ये राज्य कौन सा है आपका? तो गुजरात राज्य में है। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के साथ में। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच स्टेट इज नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में अवस्थित है? जो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य है किस राज्य में अवस्थित है? लाइक फर्स्ट ऑप्शन
क्या है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ओडिशा और द लास्ट वन इज मिजोरम। ठीक है, तो देखिए ये नाम से ही स्पष्ट है, नाम दफा, नाम से ही स्पष्ट है, नाम दफा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, 1974 में एस्टैब्लिश्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि एस्टैब्लिश्ड कब होता है, ये आपका तो 1974 में ये आपका एस्टैब्लिश्ड होता है। अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, नाम है इसका नाम दफा। क्या नाम है इसका, नाम दफा। ठीक है, चंगलंग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, चंगलंग डिस्ट्रिक्ट, चंगलंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चंगलंग डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। चंगलंग डिस्ट्रिक्ट नामदफा नेशनल पार्क देखने के लिए मिल जाएगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, 1974 में एस्टैब्लिश्ड हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ है, 1974 में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, नीपा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में भी इसे जाना जाता है। साथ ही साथ हमारे देश का ईस्टर्न स्टेट है, क्या है, पूर्वी राज्य है। और पूर्वी राज्य में कौन सा पॉइंट है जो कि बिल्कुल पूर्व में आता है, ठीक ईस्ट में आता है, इसके बारे में कमेंट करके आपको बताना होगा। ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है हमारे देश का, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आएगा। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। खंगचंद जिंदा नेशनल पार्क इज एट, खंगचंद जिंदा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है। राइट, ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, फिर है सिक्किम, नागालैंड एंड असम। इस प्रकार से 4 विकल्प हमारे पास में दिए गए हैं। जल्दी से देखिए और आंसर लगाइएगा, कौन सा विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चले जल्दी जल्दी से आंसर लगाना है यहाँ पे आप सभी लोगों को। मंगन ग्याल सिंह, मंगन एंड ग्याल सिंह डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, साथ ही साथ कौन सा हो जाएगा, सिक्किम स्टेट में लोकेटेड। कहां पर लोकेटेड है, ये तो आपका सिक्किम स्टेट में लोकेटेड है। 1977 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। कब एस्टैब्लिश्ड हुआ है सर, तो 1977 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे, जरूर याद रखिएगा। established in 1977, located in मंगन डिस्ट्रिक्ट और ग्यालसंग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सिक्किम। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ 2016 की बात है, कब की बात है, 2016 में यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। कहां पर शामिल किया, तो साहब इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। लाइक कहां पर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। तो सबसे पहले 77 में एस्टैब्लिश्ड होता है, सिक्किम स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट मंगन डिस्ट्रिक्ट और ग्यालसिंग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके। खंगचंद जिंदा, ठीक है, ये नेशनल पार्क है और ये पहला मिश्रित विरासत स्थल है। ठीक है ना, इंडिया फर्स्ट, भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है, भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है। कैसा स्थल है, विरासत स्थल है। ठीक है, हेरिटेज साइट के रूप में भी अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट है ये आपके इंडिया की, तो भारत की पहली विरासत स्थल के रूप में खंगचंद जिंदा नेशनल पार्क को जाना जाता है, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। 77 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, बताइए डम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, मिजोरम में लोकेटेड है या फिर नागालैंड में लोकेटेड है, आसाम में लोकेटेड है या फिर सिक्किम स्टेट में लोकेटेड है। तो डम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, कमेंट करना है, जल्दी से बताइएगा। डम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जल्दी जल्दी यहां पे आंसर करना है। देखिए हम बात करते हैं 1985 की। 1985 में ये क्या हुई है, एस्टैब्लिश्ड हुई है। ठीक है, कब एस्टैब्लिश्ड हुई है, तो सर 1985 में एस्टैब्लिश्ड हुई है डम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट मिजोरम। कहां पर है ये, मिजोरम राज्य में आपको देखने के लिए मिल जाएगी और 85 में इसकी स्थापना की गई है, मिजोरम राज्य में देखने को मिलेगी और 85 में इसकी स्थापना की गई है, डम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क डज नॉट कम अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, क्या हुआ कि टाइगर की संख्या में जब कमी हो रही थी तो लगातार उनकी संख्या में कमी होने के कारण क्या होता है, एनालिसिस होता है और बाद में ये एक स्कीम चलाई जाती होती है, टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम।
अब टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम के माध्यम से क्या होगा कि टाइगर की संख्या में वृद्धि की जाएगी और उनके कम होने के कारणों का पता लगाया जाएगा, क्यों, क्या रीजन है कि वो कम होते जा रहे हैं, संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कौन सा नहीं है भाई? कान्हा किसली की अगर मैं बात करता हूं, आपके एमपी में है 73 74 में ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है। ठीक है, रणथंभौर राजस्थान ये भी आपका 73 74 में शामिल हो गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। फर्स्ट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का जो कि आपको यूके में मिलेगा, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, लास्ट वन केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, मतलब इंडिया सिंगल फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इंडिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। 77 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। कब स्टैब्लिश्ड हुआ है सर? तो देखते जाइएगा, सारे फैक्ट्स इसके आपको देखते हैं। 77 में ये आपका स्टैब्लिश्ड गया है। ठीक है, 77 में स्टैब्लिश्ड हो गया है। इसके अलावा विष्णुपुर, क्या नाम है सर? विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा। कहां पर मिलेगा? तो केबुल लामजाओ, आप याद रखना, विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मिलेगा। स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट हो जाएगा कौन सा? मणिपुर, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के पास में लोकटक झील मिलेगी। कौन सी लेक मिलेगी? तो लोकटक लेक भी आपको यहीं मिलेगी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के आसपास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केएलएमपी के नाम से भी जाना जाता है। केएलएमपी एनपी मतलब क्या हो जाएगा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क देश का एकमात्र या इंडिया सिंगल फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इंडिया सिंगल फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर राज्य में अवस्थित है। जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ पे मणिपुर का नृत्य करने वाला हिरण सांगई हिरण पाया जाता है। कौन सा हिरण पाया जाता है सर? तो सांगई डियर पाया जाता है, सांगई हिरण पाया जाता है, जो कि मणिपुर का एकमात्र नृत्य करने वाला, डांस करने वाला क्या है? हिरण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ पर सांगई हिरण पाया जाता है जो एकमात्र यहाँ का मणिपुर का एकमात्र डांस करने वाला हिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, राजाजी नेशनल पार्क इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ, राजाजी नेशनल पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसके लिए प्राकृतिक आवास है? मतलब ये नेचुरल हैबिटेट है किसके लिए? लाइक फर्स्ट ऑप्शन महाशीर के लिए। तो महाशीर की अगर मैं बात करूं तो महाशीर के लिए तो आपका एमपी फेमस है, एशियन एलिफेंट है, फिर मस्क डियर है, फिर चीतल्स है। तो 4 विकल्प है आपके पास में, आप लोग भी इसके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका ये 1983 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। कब स्टैब्लिश्ड हुआ है सर? तो 1983 में स्टैब्लिश्ड हुआ है, 1983 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बात होती है कि साहब ये एशियाई हाथी, एशियन एलिफेंट्स के लिए क्या है? फेमस है। ठीक है, किसके लिए फेमस है? एशियन एलिफेंट्स के लिए फेमस है। और साथ ही साथ कहां पर देखने के लिए मिलेगा? तो राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क विच इज इन यूके, कहां पर? उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड के भी 3 जिले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार देहरादून, हरिद्वार देहरादून, ध्यान से देख जाना, कौन सा? HARIDWAR, हरिद्वार देहरादून, क्या है? देहरादून। फिर पोढ़ी, क्या है? पोढ़ी गढ़वाल है, पोढ़ी गढ़वाल। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिन 3 डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है ना, क्या है? पौड़ी गढ़वाल करके, PAURI पौड़ी गढ़वाल करके इसका नाम है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा नेशनल पार्क? राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क का स्टेट कौन सा है? तो स्टेट आपके सामने लिखा हुआ है यूके, उत्तराखंड। स्टैब्लिश कब हुआ है? 19 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। फेमस किस लिए है? तो एशियन एलिफेंट्स के लिए ये फेमस है। ठीक है,